quito la mesa, doblo la ropa, la reparto. ग्वाटेमाला से ताल्लुक रखने वाला ये लड़का और इसका जुड़वा भाई एक नायाब नामालूम बीमारी के साथ पैदा हुए थे। दोस्तों, किमियाई अदम तवाजुन की वजह से इनका जिस्म बेकाबू हो रहा था, मगर जीवियर तो बच गया, लेकिन इसका जुड़वा भाई इंतकाल कर गया था। दोस्तों, जीवियर को भी इस बीमारी से निपटना पड़ा और बोलने में रुकावट की वजह से इसकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा था और यहाँ तक कि एक दिन इसकी हड्डियां मुड़ने लगी। दोस्तों, जीवियर का कद 2.35 मीटर है और इसके कद की वजह से इसे अपनी मर्जी के मुताबिक बिस्तर की जरूरत होती है। दोस्तों, ये लड़का अपने रिश्तेदारों की तरह मामूल की जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। दोस्तों, जीवियर जैसे लोग लाखों में एक होते हैं। हम इस वीडियो में इन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, तो हैरान होने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। रवांडा से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स को ज़ैंज़ीमान एली कहा जाता है। इसका सर माइक्रोसेफली की वजह से गैर मुतनासिब तौर पर छोटा है, तो हर रोज ज़ैंज़ीमान को जालिम देहातियों से छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है और ये अक्सर जंगल में छुप जाता है और अपना पेट भरने के लिए घास खाता है। दोस्तों, वो इंसान जो ज़ैंज़ीमान को बदसूरत नहीं समझता, वो इसकी माँ है, जो पहले 5 बच्चों को खोने के बाद इसकी पैदाइश को एक नेमत समझती है। मसला यह है कि वो अब कमा नहीं सकती, वो ऑनलाइन हमदर्द लोगों से चंदा मांगती है। दोस्तों, वो उम्मीद करते हैं कि दूर दराज के लोग इनके साथ अपने साथी गांव वालों से बेहतर सलूक करेंगे। हमारी पिछली वीडियो के बिल्कुल उल्ट कोलंबिया से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की जिसका नाम एक्साल्ड लैफी आर्डिला है, दुनिया से छुपती नहीं है। दोस्तों, इसके दिल की सर्जरी के नतीजे में इसके चेहरे का साइज बढ़ गया। दोस्तों, बचपन में इस लड़की को एक बीमारी लाक हुई थी जिसने इसकी हड्डियों को मुतासिर किया था, जिसके सबब आम हड्डी के बजाय रेशेदार टिश्यू बनने लगे। डॉक्टरों ने पेशगोई की थी कि लड़की अपनी 12वीं सालगिरह के बाद जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन इस लड़की ने इन्हें गलत साबित किया और आज वो 29 साल की है और वो ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारती है। ये लड़की अपने दोस्तों की वजह से बहुत खुश है, जिन्होंने इसके एतमाद में इजाफा किया। इस लड़के की कहानी यकीनन इज्जत की मुस्तहिक है। इसका नाम एकोस्टा है। दोस्तों, इसका जबड़ा नहीं है और ये बोल नहीं सकता। पैदाइशी नुक्स की वजह से इसका चेहरा और जबड़ा खराब है। वो खुसूसी ट्यूब लगाकर सांस लेता है। लेकिन एक नज़र इसकी ज़िंदगी पर डालते हैं, ये अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन से लुत्फ अंदोज होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं लड़का बहुत फैशनी है, इसको लोगों से बात करना बहुत पसंद है। ये हाथ के इशारों और मौसीकी के जरिए लोगों से बातचीत करता है। दोस्तों, ये लड़का गाने लिखता है, लेकिन वो इन्हें गा नहीं सकता, लेकिन वो गाने लिखकर अपने ख्यालात लोगों तक पहुंचाता है। अपनी गैर मामूली खुसूसियात के बावजूद इस शख्स ने खूबसूरती के जुनून में मुब्तला इस दुनिया में अपना मुकाम हासिल किया। वो अपनी टांगों में खराबी और चेहरे के ट्यूमर के साथ पैदा हुआ था और बहुत सी सर्जरियों से गुजरा था ताकि वो सही तौर पर दिख सके। दोस्तों, इसने अपने करियर का आगाज मीडिया में होस्टिंग के जरिए किया और बाद में एक सियासी मशीर के तौर पर इसने खुद को साबित किया। इनकी गुफ्तगू का मौजू एक ऐसी दुनिया में खुद को कबूल करवाना है जो ज़ाहिरी शक्लों के गिर्द घूमती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।